हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो है दिसंबर 2022 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एचपी टेट का, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल है। सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन देख लेंगे। साइकोलॉजी सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सभी स्ट्रीम को, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम है। और उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आपके आते हैं। तो 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से आप यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो साइकोलॉजी सेक्शन पहले देख लेते हैं ताकि सभी का एक साथ हो जाए। उसके बाद हम इसमें जीके सेक्शन देखेंगे। जीके सेक्शन भी सभी का जो सेम सेम ही है। और बाकी उसके अलावा जो है देखेंगे टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए कि कौन कौन से आपके एसएसटी सेक्शन से प्रश्न बनेंगे और इंग्लिश सेक्शन से कौन कौन से आपके जो है टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ एक न्यू टॉपिक भी है जो आपकी इसमें ज्वाइन हुए हैं, यानी कि पिछले 2-3 एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो पहले हम साइकोलॉजी सेक्शन देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी थ्योरी से आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे और कौन सी बुक्स आपने इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में थ्योरीज आपकी है। तो थ्योरीज आपने कौन कौन सी पढ़नी है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो टोटल मैं आपको 10 आपकी बताने वाला हूँ। 10 टॉपिक है आपकी थ्योरीज के। उनको अगर आपने पढ़ लिया, ओनली 10 टॉपिक्स है, तो उसमें से बाहर आपके कहीं से भी नहीं आने वाला। अगर बात की जाए टीजीटी आर्ट्स वालों को मैक्सिमम थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेडिकल वालों के लिए थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस रहता है, उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है ये वाला सेक्शन। हाँ, नॉन मेडिकल और आपके जेबीटी टेट के लिए बिल्कुल आसान से प्रश्न रहते हैं। उसमें जो है ज़्यादा थ्योरीज में जाने की जरूरत है नहीं आपको। लेकिन आपने ये करना है कि लास्ट 5 जो आपके एग्जाम हुए हैं उनके एक बार आपने क्वेश्चन पेपर देख लेने प्रीवियस ईयर, वहाँ से आपका साइकोलॉजी सेक्शन का एरिया जो आपको डिसाइड हो जाएगा। बाकी देख लीजिए थ्योरीज आपकी कौन कौन सी रहेगी जो कि आपकी इंपॉर्टेंट और जहाँ से प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आप इसको साथ साथ जो नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, लर्निंग डोमेन्स की हम बात करेंगे और साथ में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज आपकी जो है जीन पियाजे ने जो दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, वहाँ से भी आपकी जो इसमें प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ से आपकी जो 3 स्टेजेस उन्होंने बताई थी वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। इसके अलावा आपके पास वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी रहेगी। एरिक्सन की जो आपकी थ्योरी है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की जो आपकी थ्योरी है वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। और इसके अलावा बात कीजिए आपके पास कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट पे जो उन्होंने दी थी, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। बाकी बात कीजिए आपके पास इसमें जो कुछ एक लर्निंग डिसऑर्डर है वहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें थर्ड पॉइंट आपके पास डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया यानी कि आपके पास ये वही है लर्निंग डिसऑर्डर वाला, तो ये आपके इसमें अलग अलग है। डिसलेक्सिया क्या होता है, एलेक्सिया क्या होता है, ये सारे, डिस्कैलिकुलिया क्या होता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नीचे देखिए आपके पॉइंट एद ईगो सुपर ईगो आपके पास दिया गया। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आईक्यू का फॉर्मूला और आईक्यू वर्ड किसने दिया पहली बार, किसने पहली बार इसको प्रयोग किया, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को बन सकता है। बाकी कुछ एक मेथड से यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, आपकी केस स्टडी आपका क्या है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ एक प्रश्न आपके ऐसे बनते हैं, कुछ एक जो साइकोलॉजिस्ट है जिनकी जो कुछ एक बुक्स है उन बुक्स से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को बन सकते हैं। बाकी हेरिडिटी से आपका प्रश्न बनता है। इसके अलावा जो आपके पास सोशलाइजेशन एनवायरनमेंट जो आपका ये टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। ये पेडागोजी बेस आपका रहेगा। और इसके अलावा जो है बाकी हमने ये आपको ऑलरेडी बता दिया स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की जो आपकी स्टेजेस थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो मोरल डेवलपमेंट से भी संबंधित आपका है पियाजे का, वो अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और बाकी आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछा जा सकता है, मॉडर्न साइकोलॉजी की कौन है, एजुकेशन साइकोलॉजी की कौन है, चाइल्ड साइकोलॉजी की कौन है। इस तरह के अलग अलग प्रश्न आपके यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपने 1-2 टॉपिक और देख लेने, जैसे कि आपके पास गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट आपके कौन कौन से थे, बिहेवियरिस्ट आपके इसमें कौन कौन से हैं। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास मोटिवेशन से एक टॉपिक बनता है और थिंकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा 1-2 और टॉपिक जैसे देखने को मिले, जैसे कि हर्बन एबिंगॉस, कई बार जो यहाँ से भी इनके से प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं कि जी फैक्टर कौन सा है, एस फैक्टर कौन सा है। और एस हॉलिंगवर्थ ने जो आपकी वर्क किया था गिफ्टेड चिल्ड्रन पे, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं और यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसका आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी कुछ एक साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि आपके पास इसमें वुडवर्थ है,
इनका भी आपके कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और जितने मैंने टॉपिक बताया यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। तो वुडवर्थ आपने एक बार देख लेना है, बीने का देखना है, साइमन बीने वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गार्डन का देख लेना, और डार्विन से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टर्नबर्ग इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है कुछ एक वर्दीमर वगैरह, ये आपकी जो हालांकि ये गेस्टाल्ट थ्योरीज थे, तो इन सभी से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। हल को भी पढ़ लेना आपने एक बार, और वॉटसन को भी पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल और वॉटसन की अगर मैं बात करूँ, ये सोशलाइजेशन से संबंधित भी आपके देखने को मिलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन जो इन्होंने दिया था, वर्दीमल की बात की जाए, हल की बात की जाए, वॉटसन की बात की जाए, इससे संबंधित है। थोड़ा सा इसको आपने ये वाला सेक्शन आपने एक बार देख लेना। तो साइकोलॉजी सेक्शन चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम है, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने टॉपिक बताया, इससे बाहर आपका कोई भी साइकोलॉजी का सेक्शन नहीं आएगा। चाहे आपके पास मेडिकल है, टेट है, चाहे आप मेडिकल टेट की बात की जाए, चाहे आपकी नॉन मेडिकल टेट की बात की जाए, चाहे आपकी एचपी टेट, टीजीटी आर्ट्स की बात की जाए, चाहे जीबीटी टेट की यहाँ पे बात की जाए। इवन अगर आप सीटेट देते हो तो यहाँ से बाहर एग्जाम में प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। तो ये आपका फाइनल है, यहाँ से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, अगर आपने बीएड किया तो बीएड के टाइम में आपके पास कोई भी बुक्स है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने साइकोलॉजी पर ऑलरेडी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। कम से कम आपका 60 से 70% आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। और बाकी थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ, थ्योरीज की मैंने जो है अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, अभी लास्ट 2 मंथ पहले आपका एग्जाम हुआ था, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी थ्योरीज वाली। तो अगर आपने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करने होंगे तो वहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मैं लिंक दे दूंगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, इसमें जीके सेक्शन हम देख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जीके सेक्शन है। जीके सेक्शन भी सभी का यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो इसमें जो है अलग अलग राज्यों के नीति आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, और भारत सरकार के जो कर है, राज्य सरकार के कौन कौन से कर है, कौन कौन इसको कलेक्ट करता है। इसके अलावा जो है कई आपकी फसलों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ लोग जो है नेता को उपाधियाँ दी गई, कुछ ने किसी एक दूसरे को दी है। इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने कई वीडियोज़ में आपके लिए जीके सेक्शन कवर करवाया है। तो वहाँ से आपका हो जाएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपकी पूछी जाती हैं कि ये बुक आपकी किसने लिखी, गीतांजलि आपकी किसने लिखी। इस तरह की बुक्स आपकी बहुत सी बुक्स है, जैसे महात्मा गांधी ने कौन कौन सी आपकी पत्रिकाएं लिखी। तो ये सारी आपकी जो है इस तरह से प्रश्न आपके बन सकते हैं। वेदों से आपके प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हिस्ट्री का आपका पार्ट है। झीलों से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, इस तरह से प्रश्न आपके बन सकते हैं। कौन सी जो सबसे लवणता किस झील में पाई जाती है, लवणता किस सागर में पाई जाती है। और चोटियों की बात की जाए, चोटियाँ आपकी कौन कौन सी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है। इस तरह के प्रश्न जो है, अगर आप हिमाचल में तो हिमाचल की सबसे ऊंची पूछ ली जा सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट की आपकी पर्टिकुलर पूछ ली जा सकती है। संसद के नाम पूछ ली जाते हैं, ना केवल आपके जो है इंडिया की बात की जाए, इंडिया में चलो संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट ही कहते हैं। अलग अलग कंट्री की आपकी जापान की पूछ ली जा सकती है, रशिया की पूछ ली जा सकती है, बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं। इस तरह के अलग अलग कंट्रीज़ के आपके यहाँ पे संसद के नाम, पार्लियामेंट के नाम आपसे पूछ ली जा सकते हैं। ना केवल इनके नाम, बल्कि जो इनकी मुद्राओं के नाम भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक साइंस का सेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। पिछले 2-3 एग्जाम में मैंने देखने को मिला है कि साइंस के भी कुछ एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिले। स्पेशली अगर जीबीटी की बात की जाए, जीबीटी वालों को आपके देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा साइंस पर आप देख लेना एक बार। बाकी ये इसमें आपको देख लीजिए आप कौन कौन से आपके सेक्शन है। बाकी एचपीजीके आप देख लीजिए, एचपीजीके में आपको हिस्ट्री सेक्शन भी पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, लेक भी पढ़ना है, रिवर भी पढ़ना है, टूरिस्ट प्लेस आपको पढ़ना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड वन लाइनर आपके लिए जो मैंने एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी बनाई थी, जो कि शायद पिछले लास्ट 1 ईयर पहले आपकी बनाई थी। तो अगर आप 1000 क्वेश्चन की वो सीरीज देख लेते हैं, प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है एचपीजीके का, तो मुझे नहीं लगता कि एचपीजीके के लिए कोई बुक आपको फॉलो करने की जरूरत है। वहीं से आपके डायरेक्ट आपके जो कम से कम 70-80% क्वेश्चन वहाँ से आराम से आ जाएंगे। शर्तें हैं कि आपको जो कंप्लीट उसको देखना है। बाकी अब देख लेते हैं, बाकी आपका जो है इसमें टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए अगर देखें तो टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए जो 60 क्वेश्चन यहाँ पे एसएसटी के देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पास प्लस पॉइंट है, और इसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस आपको करना होता है। और जीके सेक्शन के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके और एसएसटी को मिलाकर आपके बनते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना, और यही आपका जो प्लस पॉइंट है। तो इस 90 में से कम आपके जो 70 क्वेश्चन यहीं पे सही हो जाते हैं, अगर आप जो इन टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। हिस्ट्री सेक्शन की बात की जाए तो हिस्ट्री के देख लीजिए, हिस्ट्री के ये टॉपिक आपने पढ़ने हैं। कम से कम आपको क्राइटेरिया दिया जा रहा है, इससे बाहर आपने नहीं जाना है। इतना अगर आपने सही से कर लिया तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये स्ट्रेटेजी मैंने जो है पिछले 2 साल में यूज़ की है। ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट मेरे साथ थे उन सभी को मैं यही कंटेंट आपको सजेस्ट करता हूं, तो इसको आप निस्संदेह फॉलो कर सकते हैं। और इस जो कंटेंट के थ्रू कम से कम जो है 1000 प्लस स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, जो मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए पिछले 2 साल के, जो स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है। तो देख लीजिए जियोग्राफी सेक्शन आपका ये रहेगा। जियोग्राफी के भी कुछ एक टॉपिक मैंने करवाया है, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर वाला, ये और टॉपिक आपके में करवाए हैं, एक बार देख लेना। अलग अलग फोल्डर बने हैं,
तो उसमें आप अगर आपको ये टॉपिक मिलते हैं तो वो देख लेना। पॉलिटिकल साइंस के देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के जो कौन कौन से टॉपिक है, और ये मैक्सिमम मैंने करवाया भी है, जो नहीं करवाया है हो सकता है आने वाले समय ये करवा दिया जाए आपको जब तक आपका एग्जाम होने वाला हो। बाकी जीके सेक्शन आपका सेम रहेगा, तो ये थोड़ा सा इस तरह से, तो उसको आपने देख लेना, इससे बाहर नहीं जाना, क्योंकि होता क्या है कि आप पढ़ ज़्यादा लेते हो लेकिन एग्जाम में वो आता नहीं है, तो इसलिए रेलेवेंट पढ़ना है, जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ना है। इसके जो है टॉपिक आप देख लीजिए, इस टॉपिक से बाहर आपने नहीं जाना है। इतना टॉपिक कर लोगे निस्संदेह मैं आपको जो गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं। इंग्लिश सेक्शन भी आपकी जो है कौन कौन से आपके रहते हैं, चाहे जीबीटी की बात की जाए चाहे टीजीटी की बात की जाए, इंग्लिश सेक्शन से आपकी जो है कैसे प्रश्न बनते हैं इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास इंग्लिश सेक्शन है, तो इंग्लिश सेक्शन के आप टॉपिक देख लीजिए। ये 2021 के लिए स्ट्रेटेजी थी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लगभग यही आपका रहता है। इंग्लिश का सिलेबस आपका चेंज नहीं होता, बस कुछ एक आपकी प्रोवर्ब वगैरह आपकी जोड़ दी जाती हैं, तो बाकी इसके अलावा कुछ और चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। देख लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच में आपके पास सारे टॉपिक, चाहे नाउन की बात की जाए, प्रोनाउन की बात की जाए, एडजेक्टिव की बात की जाए, वर्ब की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यहाँ से आपके कम से कम इसी जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच जो आपका एक टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, और इन सभी से कम आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान देना है। आर्टिकल आपको आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आपको आने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए। सेंटेंस की बात की जाए तो एसेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, आपकी ऑपरेटिव, ये सभी आपके जो आने चाहिए आपको। इसके अलावा टेंस आपको थोड़ा सा आपको बेसिक होना चाहिए। मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट, ओ टू, आपके ये आपके कम से कम इसमें जितने भी है तो आपको थोड़े थोड़े बेसिक आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो आपकी बहुत बड़ा वाइड एरिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना हो सके, हो सकता है डायरेक्ट आपके प्रश्न बन जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखना है, वहाँ से ऐसा पॉसिबल है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके बन सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जितना मर्जी रट लो, लेकिन तब भी थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। और पढ़ना कैसे, जो आपके पास अरिहंत की जो बुक आती है एचपी टेट के लिए, उसमें जो इंग्लिश सेक्शन आपके दिया है, तो वहाँ से लास्ट टाइम में देख रहा था, वहाँ से आपके कुछ एक प्रश्न डायरेक्ट आए हैं, कुछ एक पैराग्राफ्स वहाँ से डायरेक्ट आपके देखने को मिले थे, तो बेशक आप उसको फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए अगर बात की जाए। बाकी करेक्ट स्पेल ये सभी को आता होगा, रीअरेंज ये भी सभी को आ जाता है, तो इसमें ज़्यादा आपकी परेशानी की जरूरत है नहीं। तो बाकी ये वाला सिलेबस आपके लिए रहेगा, चाहे ऑनलाइन क्लासेज है उसमें भी आपकी यही वाला करवाया जाएगा, चाहे आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो अलग अलग जो है चैनल, इतने सारे आपके यूट्यूब चैनल है कि आपको जो कोई पेड लेने की जरूरत है मुझे लगता नहीं है। बाकी आप टॉपिक यहाँ से लिख लीजिए, सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और बेस्ट तरह से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप अभी जो है सिर्फ एचपी टेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो है समय आपके पास कम है, लगभग आपके पास 2 मंथ्स ही आपके रह गए। दिसंबर तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, 10 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम मुझे लगता है कि इस बीच आपका देखने को मिल सकता है। बाकी नवंबर लास्ट वीक से आपके कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, हालांकि वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपकी जल्दी आ जाएगी। तो बाकी आप चाहे तो एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।